हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चैंपियंस पर। आज हम सभी 2016 के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एनटीपीसी के 2016 के, वो हम सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें जितने भी जीएस जीके के क्वेश्चन हैं वो हम सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे एग्ज़ाम में। तो हम करने चल रहे हैं। पहला सवाल हमारा कौन सा है? देखो, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये हमारा यूंग चांग यहाँ आयोजित हो चुके हैं। तो बी हमारा आंसर इसका सही था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। क्वेश्चन आगे है, 2015 में जो मेल का फ्रेंच ओपन है किसने जीता? यानी पुरुषों का फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो स्टेन वावरिंका हैं जिन्होंने ये जीता था। आगे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन से हैं? दोस्तों, इसमें हमारे दोनों आंसर आ जाते हैं, राजा जी और लॉर्ड माउंटबेटन। यदि वे पूछ लेता कि स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल भारतीय अगर पूछ लेता तो राजा जी, यदि प्रथम पूछ लेता माउंटबेटन। लेकिन इसमें दोनों दे रखे हैं, इसलिए हम इनका नहीं लगा सकते हैं और रेलवे ने भी इसे गलत ठहराया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप भी कहा जाता है कंप्यूटर चिप को। तो ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नेक्स्ट, इस ब्रह्मांड में दूसरा जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? वो है हीलियम। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को हर साल की ये योगा डे मनाया जाता है। तो बी हमारा सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये गन्ने से प्राप्त होता है एथेनॉल। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, खो खो खेल में खेलते समय मैदान के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 9 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो ये महाराष्ट्र हमारा सही हो जाएगा। राइटर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय यूके, और यूके ब्रिटेन में। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 47वां है, हमारा 47वां है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन से हैं? तो हमारे ये बलबीर सिंह सीनियर जी जो हैं पहले हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो ये फलक्रम होता है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को जनक कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ये कमलजीत संधू जी हमारी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है,
क्वेश्चन है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, तो उसका नाम है बृहस्पति। इसके चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो म्यांमार का मनाया जाता है। हाँ, म्यांमार सही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो ये ग्रैंड अनीकुट बांध जो है भारत में सबसे पुराना है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की, तो ये CN अन्नादुरई ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल का पुरस्कार मिला था, दोस्तों 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। बहुत क्वेश्चन आता है, गीतांजलि पुस्तक है इनकी, उनके लिए मिला था इन्हें। और जो पहले भारतीय थे, पहले भारतीय जिसे नोबेल मिला। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। इसके बाद मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो मोटापे को नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है डॉल्फिन के एक समूह का को क्या कहा जाता है, तो इसे पॉड कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये कनाडा होगा दूसरा, और पहला रूस होगा। अगर पहला पूछ लेता फर्स्ट तो रूस होता। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आगे है PSLV की फुल फॉर्म क्या है, PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन AQI का अभिप्राय क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, तो ये फ्रांस ने भेंट की थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले मेल रिकॉर्ड किसके पास है, यानी पुरुष रिकॉर्ड किसके पास है, तो वाल्ट डिज्नी के पास है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है डेनमार्क की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो ये मॉस्को में किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इस समय प्रेजेंट में 11 हैं, और जब ये लागू हुआ था संविधान तो उसमें 10 थे। ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है, तो लाइका नाम है उस कुत्ते का जो अंतरिक्ष में गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ये सोनार का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो और क्वेश्चन आता है हमारा ये जो पोलियो के टीके की खोज किसने की, पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो ये जोनास साल्क जो हैं इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। दोस्तों इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो ये लाल सागर से जोड़ती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था, तो ये हमारा है असम में था कामरूप का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है, रडार की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 6 पदक जीते थे भारत ने। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे चुना गया, तो ये एंजेला मर्केल को चुना गया था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है DPT वैक्सीन में पी की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारी ये होती है इसकी पर्टुसिस फुल फॉर्म होती है इसकी। निम्नलिखित भाषाओं में से
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो ये जापानी भाषा है, चित्राक्षरों का उपयोग करती है। हिरकंद का एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अदरक का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? तो ये कालिदास जी ने लिखी है, पुस्तक है उनकी। प्रदूषण सूचकांक एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है मतलब? तो इसका होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु का इसमें दोनों में बहती है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा होता है जीका वायरस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश यानी आवेश होता है? तो सिर्फ प्रोटॉन में होता है, बाकी इनमें किसी में नहीं होता। तो प्रोटॉन हमारा आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है? तो ये बेकिंग सोडा क्या है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। इसके बाद ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप होता है, अपरूप। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ये कौन सा है? अमर कोश। अमर कोश इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी से बने थे सबसे पहले। इसके बाद आता है क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ये सितारों तारों पर होती है। क्वेश्चन है, ये जो टमाटर है क्या है? ये टमाटर एक फल है। क्या है? एक फल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ये हमारा क्वेश्चन है, माइक फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। युगामी क्या है? युगामी स्वाद का एक प्रकार है। आगे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो ये हमारा इस रोजर फेडरर ने सबसे ज़्यादा जो है स्लैम जीते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखो, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा हमारी सबसे ऊंची इमारत है वर्तमान में, जो कि दुबई में है। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, लास्ट सफर किसने चित्रित किया? तो ये भी लियोनार्दो दा विंसी इन्होंने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो ये सी वाला हमारा सिगमंड फ्रायड, ये मनोवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो ये हमारा सहस्त्रपाद जो होता है, इसके सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। ये हमारा बी सही हो जाएगा आंसर। इसका क्वेश्चन है, लीमर क्या है? तो लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। क्वेश्चन है इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में इसे ध्वस्त किया गया था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। तो हमारा डी सही हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये सी हमारा सही हो जाएगा, 65 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उस समय जब ये क्वेश्चन आया था, डॉक्टर नसीम जैदी थे मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन वर्तमान में बदलते रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो ये हमारा ए वाला प्रकाश संश्लेषण है, ये हटाती है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? तो ये लगभग लगभग जो है 30,000 साल पुरानी है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 2015 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को क्या नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है नाम माउंट कलाम, माउंट कलाम नाम दिया गया है इसे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? तो भारत में होती है, पाकिस्तान में होती है, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं होती, चीन में भी होती है। तो ये डी हमारा आंसर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं, इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन परमाणु में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। ये हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान को नवंबर 2015 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरे हवाई अड्डे की स्थापना करने के लिए अनुमोदित किया गया है? तो ये क्वेश्चन हमारा बी सही हो जाएगा, भिवाड़ी। उस समय भिवाड़ी में किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो प्लेग उस समय बहुत भीषण फैला हुआ था, प्लेग, उसी की वजह से जो है इसका निर्माण कराया गया था। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो हमारा ये आंसर संरचनात्मक व्यवहारिकता, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, दुर्लभ साइबेरियाई सारस में निम्नलिखित रूप से आया करते थे जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है, ये कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, सी वाला उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो हमारा 360 जो है वित्तीय आपात के लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग एवं त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों इसका वेग तो 0 होता है, लेकिन त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमारा 20 का सही हो जाएगा। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल खेलती है जी, तो मैथ का है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस समय न्यायाधीश AP शाह को नियुक्त किया गया था। दोस्तों हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो ये रेबीज होता है दोस्तों, सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण जो है वो जल शोधन में ये प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दे रखा है, MS DOS के लिए इर्थम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, MS DOS के लिए
फिर हमारा क्वेश्चन है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किनके द्वारा संचालित होते हैं? तो सी हमारा फैराडे के नियम के द्वारा। दोस्तों अभी हमें बहुत सारे सवाल करने इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगर सही से ही सब कुछ समझना है तो इनका अलग अलग एक एक चैप्टर वाइज डालते जाएंगे, एक एक पेपर, और उसमें सही से सब कुछ इसके चारों ऑप्शन वगैरह सभी समझाया करेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हमें जल्दी करना पड़ रहा है। क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये बी हमारा जूलियस जूलियस ओपनहीमर जो थे इसमें हिस्सा थे इनका। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया सौर गठबंधन। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेट सैट क्या है? ये क्वेश्चन है भू समकालिक उपग्रह है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर क्वेश्चन हमारा आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में अपनी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान किस भारतीय दार्शनिक और सुधारक की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारा क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, बसवेश्वर जी का आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हमारा है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल थर्ड जो हैं अंतिम शासक थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है हमारा पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो ये जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है भौतिकी और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी जो हैं वो एकमात्र महिला हैं जो दोनों में उन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो आरती साहा जो है पहली भारतीय महिला है। फिर है हमारा क्वेश्चन है हमारा 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो इसका फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ? पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 1826 में हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? तो राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये डी वाला सही हो जाएगा हमारा, मणिपुर से नहीं होकर गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है, बहुत सरल है, असम का है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये 1992 में शुरू किया गया था। फिर हमारा क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा अंतिम और पहले यही थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो ये हमारा कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता?
जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो हमारा ये नागालैंड जो है इसमें नहीं आता। असम, मेघालय, त्रिपुरा इसमें आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है, विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यही हमारा सी इसका सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा हमारा। दोस्तों इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जीवो पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, जीवो पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के बाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा है? स्मैश। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, तो हमारा होता है पेज प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो ये हमारा कौन सा नहीं है? मेद। मेद जो है इसका प्रकार नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे अशोक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो ये जामा मस्जिद जो दिल्ली वाली है उसका जो है निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता? क्वेश्चन है दोस्तों तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका बी, कृष्णा नदी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा पंचायत चुनाव के लिए ये नहीं है जिम्मेदार। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सुश्रुता को के रूप में जाना जाता है? तो ये जानी जाती है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुता को जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमीनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिपाही का विद्रोह में 1857 में हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? ये हुआ था मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर शरीर सैंटव और काया चैंपियनशिप WVPF किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ठाकुर अनूप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक डाटा के सेट का प्रकरण 81 है। सॉरी दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन था, अब करेंगे अपना क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था
कृत्रिम उपग्रह कौन सा था दुनिया का पहला? तो स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि रूस के द्वारा भेजा गया था, रूस। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहा जाता है मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मायोपिया। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो इसका जवाब हमें रेलवे नहीं दिया है, और इसका जवाब नहीं दिया है, और इसे गलत ठहरा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो इसका आंसर है ए, 2 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया है? तो निधन हो गया उस्ताद साबरी खान का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो ये चरण है चौथा दोस्तों, 4th चरण। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। क्या है ऑप्शन? इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है दोस्तों? तो ये बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आखिर ये रहने दो। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? इसका आंसर है भेड़ और बकरियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, उत्पाद और उपयोग, पेट्रोलियम ईथर। तो इसका हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, पी वाला, जो है मिला दो बी से, ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा होगा क्यू डी से, पैराफिन मोम। यानी दोस्तों हमारा आंसर इसका बी आ जाएगा, आप मिलाते रहना। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ रहा है, दोस्तों 2015 में AIVA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन हमारा होगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए ये टेरे स्टार 1 का प्रक्षेपण किया गया था, इसे किस देश से संक्षेपित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस से किया गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा जिला देश में INOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो ये जिला बन गया है दोस्तों इडुक्की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सही का मिलान कीजिए,
सही का मिलान कीजिए। क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, यूरेनिया यूरिया वॉशिंग सोडा। इसके बाद दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे दोस्तों हम क्विक लाइम। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्विक लाइम का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है स्लेक्ट लाइम, ये होता है दोस्तों हमारा CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है यूरिया का क्या होता है दोस्तों, यूरिया का होता है CONH2 का होल ट्वाइस। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है वाशिंग सोडा का बचा हुआ वाशिंग सोडा Na2CO3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम यूके में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी? तो ये थी हरभजन कौर धीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, हिरकास एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीकरण। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो जाता है, आता है, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा AR रहमान। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शब्द AAU का संदर्भ इनसाइड अमाउंट यूनिट से है जो कि सीमा निर्धारित करता है। किसकी करता है सीमा निर्धारित? ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इसे टिम बर्नर्स-ली को इसका श्रेय जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका को वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो उसे 1948 में जो है आज़ादी मिली थी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? सी, पट्टाकल में स्मारकों का समूह। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका दादा साहब फाल्के सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ये लक्ष्मण सेन को जो है पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को MCC की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सौरव गांगुली सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा
सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, टाइगर वुड्स जो है अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी हैं। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? तो ये है एक प्रकाश को उसके मार्ग से परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो सबसे बड़ा पिरामिड जो है खुफू पिरामिड है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से वुल्धाना जिले में बनी थी? तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, लोनार झील। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो ये किस भाग को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को, CU को। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो ये तमिलनाडु, केरल पर राज्य किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ध्वनि की नाप जो है यूनिट में की जाती है, किस में की जाती है? और डेसिबल में की जाती है ध्वनि की माप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में WWW का विस्तार क्या है? यानी WWW, तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए सही, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सत्य नडेला की जगह किसने ली है? तो ये जगह ली है दोस्तों स्टीव वाल्मर ने। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर माउस में। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ये किए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये पुर्तगाल का जो है वो करते हैं प्रतिनिधित्व, रोनाल्डो साहब। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग के सेल्यूलॉयड मैन का नाम बताएं जिसकी मृत्यु हाल ही में हुई है? तो यह है PK नायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सुनील गावस्कर जो हैं इसके लेखक हैं, स्टेट ड्राइव। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? कहाँ करती हैं? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर से थी वो। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है लियू यांग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है, ऑटो रिक्शा, कार, वैन, टैक्सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ए सही हो जाएगा, ऑटो रिक्शा। इसमें भी 4 पहिए होते हैं, इसमें भी 4 पहिए होते हैं, इसमें भी 4, इसमें 3 होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है HF चिन्ह के एलिमेंट हैफ्टीनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर का 67 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोपेनहेगन।
कोपेनहेगन। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था किसका किसका था दोस्तों? तो ये पुर्तगालियों के अधीन था गोवा राज्य। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों दी गई समरूपता। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है बर्फ को पिघलाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नमक का प्रयोग किया जाता है, ये सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1950। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पाकिस्तान से। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व कितना होता है? तो इसका घनत्व होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? नवयुवक गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका गठन किया था ऑप्शन नंबर डी एरपोर कुमरन ने इसका गठन किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 86 निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, होयसल। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोचीन हवाई अड्डा जो है सर्वप्रथम हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? तो ये जो गुर्दे हैं ये खून को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है चेतन भगत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है शक्कर एक? दोस्तों घुला हुआ पदार्थ है एक शक्कर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, घोंघा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो ये जयपुर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेन फ्रेम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, सोमाटोस्टाटिन। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती हैं? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादातर शामिल है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए IIM निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा नेटवर्क दोस्तों कौन सा है? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? यह है दोस्तों बृहस्पति से संबंधित। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है?
तो इसका पीएच मान होता है 5.5 से कम। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहले प्रकाश की गति को मापा था। रोमर जो है उन्होंने मापा था 1676 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया, किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? तो ये हमारा होगा ये दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 60 साल की उम्र से कम और HUF-FY 2015-16 के पुरुष व्यक्तियों के लिए वर्तमान व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा क्या है? तो इसकी छूट की सीमा उस समय दोस्तों 2.5 लाख रुपए थी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम मजलिस ई शूरा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो इसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो ये थी कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी हैं, कौन सा है दोस्तों? तो डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, CDM का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। कौन सा संशोधन था दोस्तों? तो ये संशोधन था 42वें संविधान संशोधन। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दोस्तों अंगारा है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था दोस्तों इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, कौन था वो? यूरी माइलेंचेको। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? कौन सा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियां किसी न किसी प्रकार से समान है, एक जोड़ी भिन्न है, कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है? क्वाइंस वगैरह। तो इनका आंसर हमारा हो गया बी स्टाम्प फ्लूमिनिस्ट।
ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कैडमियम, सी डी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने चीन के डैश को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, यान बिंगटाओ। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, इसमें सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है? एनालॉग, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इसका क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रही थी, सीधे प्रधानमंत्री बनी थी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसको हाल ही में ब्रिक्स देश के नए विकास बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसने इन्फोसिस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है और अतीत में आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष रहे। तो ये कौन है? ये है केवी कमात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, के राज्य के जिले में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। दोस्तों यदि आपको थोड़ा भी लगे कि हमारी मेहनत हुई है इसमें, तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और आगे आने वाली परीक्षाओं के पेपरों का सॉल्यूशन करने में ज़्यादा दिलचस्पी रहे। दोस्तों जब लाइक मिलते हैं उसी से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम उसी से आगे काम करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो दोस्तों आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप सभी जो वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक्स एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत की तुरंत मिलती रहेंगी। आपको पता लग जाएगा कि हमने ये वीडियो अपलोड की है। चलो दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो ये बटुकेश्वर दत्ता जो थे मुख्य आरोपी और थे, इनके अलावा, भगत सिंह के अलावा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है फेस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है डैश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, हिंद महासागर। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आर्टोन वैन लीeuwenhoek की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोग का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोन्सिफरोथेरेपी, ECT इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी पेपर समाप्त होते हैं।
आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाए रहें। और देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जाइए तो सब्सक्राइब करके जाइए हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।